फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ जो है ये इंडियन नेवी की साइड से आ रही है, जहाँ पर इंडियन नेवी द्वारा होस्ट किया जा रहा है यूएई की नेवी डेलीगेशन को। और गोवा में INS हंसा में इनकी विजिट के दौरान, जो कि नेवल फ्लाइंग टेस्ट स्क्वाड्रन है इंडियन नेवी का, एक फ़ोटो निकल कर सामने आई है जो कि रैम्पेज मिसाइल की है। और ये पहली बार होगा कि पब्लिक डोमेन में ये मिसाइल इंडियन नेवी की सर्विस में देखी जा रही है। पीछे कुछ MiG-29K एयरक्राफ्ट भी खड़े हैं। तो अभी तक हमें ये पता था कि ये मिसाइल्स इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में हैं और Su-30 MKIs के साथ इनको इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि दूसरे इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स में भी इनको लगाने की कोशिश करी जा रही है, जिसके अंतर्गत जैगवार्स और LCA से भी इनको लगाया जा सकता है। बाकी नेवी के लिए भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि नेवी ने इनके ऑर्डर्स दिए हैं, पर यह क्लियर नहीं था कि इनको MiG-29K के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है। और अब ये जो फोटो आ रही है ये कंफर्मेशन है कि ये मिसाइल्स हमारे इंडियन नेवी के साथ सर्विस में है और MiG-29K के साथ ऑपरेशनल है। इन मिसाइल्स की बात करें तो ये बेसिकली काफ़ी बड़े रॉकेट हैं और 250 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को 10 मीटर CEP की एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये सुपरसोनिक स्पीड पर अचीव किया जा सकता है, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा घातक बनाता है। तो इनकी जो एक्यूरेसी है ये इनको एंटी शिप रोल में डेफिनेटली घातक बनाती है। साथ ही साथ करीबन 150 किलोग्राम का ये वॉरहेड कैरी करती हैं और इनकी जो स्पीड है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा रखेगी टारगेट को हिट करते समय। तो इफेक्ट जो है इस मिसाइल का हिट करने का काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इंडियन नेवी के लिहाज से एंटी शिप रोल में ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कारगर होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो वज़न है ये 600 किलोग्राम से कम का है। ये मिसाइल टारगेट को हिट करने से पहले एल्टीट्यूड गेन करती है, उसके बाद हाई स्पीड में ड्रॉप करती है टारगेट की तरफ। तो MiG-29K जैसे एयरक्राफ्ट एक बार में 2 रैम्पेज मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे। बाकी जो अगली रिपोर्ट है ये हिंदुस्तान टाइम्स से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि US कांग्रेस ने इंडिया और US के बीच में जो फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन की डील होने वाली थी, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को इंडिया में बनाया जाना था, इसको क्लियरेंस दे दी है और अब ये डील साइन हो सकती है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये डील कहीं पर अटकी नहीं थी, खाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जा रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर खाली साइनिंग बाकी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT दिया जाएगा इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और जब डील साइन होगी तब हमें पता लग पाएगा कि कितने नंबर्स में ये इंजन इनिशियली इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा प्रिक्योर किए जा रहे हैं। तो ये इंजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में हम जितने भी प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेंगे उनमें से मैक्सिमम इन्हीं इंजन के साथ होंगे। चाहे हम तेजस Mark II की बात करें, चाहे AMCA की बात करें, चाहे हम इंडियन नेवी के TDBF की बात करें। बाकी यहाँ पर ये भी मानकर चला जा रहा है कि कल को अगर इंजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती है तो 100% मैन्युफैक्चरिंग TOT की भी मांग करी जा सकती है। बाकी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से मोस्ट लाइकली 2027 से चालू हो सकती है, यानी कि ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होगी LCA तेजस Mark II के मास प्रोडक्शन के साथ। साथ ही साथ इस इंजन डील के साथ सबसे बड़ी बात यह होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आएगा ऐसे एडवांस इंजन्स को बनाने के लिए, और ये चीज़ हमें फेवर करेगी हमारे इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। ऑल्दो यहाँ पर नो हाउ और नो वाई हमारे साथ शेयर नहीं किया जाएगा, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग TOT की वजह से भी। बाकी नो हाउ और नो वाई के लिए साफरान के साथ हमारी अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती ही है। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि कुछ GE F414 इंजन हमारे पास पहले से ही हैं, जो कि तेजस Mark II के प्रोटोटाइप्स में लगाए जाएंगे और इनकी प्रोटोटाइप टेस्टिंग चालू करी जाएगी। तो तेजस Mark II का प्रोग्राम जो है इस डील की साइनिंग से हिंडर नहीं होगा। तेजस Mark II के मास प्रोडक्शन में अभी ठीक ठाक समय है, और अगर यहाँ पर डील थोड़ी बाद में भी साइन होती है तब भी ये इंजन्स हमें समय से मिलेंगे। इवन AMCA का भी प्रोग्राम यहाँ पर हिंडर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास इंजन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर थोड़ी डिले भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, पर चीज़ें यहाँ पर स्मूथली चल रही हैं, ये अच्छी बात है। बाकी जैसा कि हम जानते हैं तेजस Mark I की संख्या बढ़ सकती है इंडियन एयरफोर्स में, और इंजन टेक जिस तरीके से इंडिया को मिल रहा है ये कावेरी इंजन प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकता है। और तेजस से कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करके देखा जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये वास्ट टॉपिक है और इसको हम स्पेशल वीडियो में ही कवर करना पसंद करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।